हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोनू और आप देख रहे हैं सिल्वर लाइट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के लिए साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का जो साइंस का इस ईयर का जो सिलेबस रहने वाला है किस तरह से रहेगा। देख लीजिए, सिलेबस को आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए, सीबीएसई क्लास 9 साइंस सिलेबस किस प्रकार से रहेगा टर्म फर्स्ट के लिए, जो कि आपका अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 में कंप्लीट कराना था। लेकिन ये अप्रैल का महीना तो लॉकडाउन की वजह से बंद रहेगा, साथ ही साथ हो सकता है मई और जून भी बंद रहे। लेकिन हमें जो कंप्लीट करना होता है सिलेबस वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों, ये वो चैप्टर्स है जो आपको कंप्लीट करने थे, लेकिन हो सकता है ड्यू टू कोरोना वायरस कि इसमें से कुछ चैप्टर हटा दिए जाए आपके सितंबर तक। ओके, लेकिन आपका जो कंप्लीट करना है वो यही 8 चैप्टर है जो आपको कंप्लीट करना है इस सेशन में। ओके, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जब इसका रिवीजन करेंगे तो उन चैप्टर्स को हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें से जो कि कोरोना वायरस की वजह से हटा दिए जाएंगे। ओके, लेकिन उससे पहले जब हम क्लास कंप्लीट करेंगे अभी ये सारा चैप्टर हम उसमें करने वाले हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा इस चैप्टर के अंदर से ही आने वाला है। लेकिन मैं ये बता देता हूँ आपको कि इसमें से एक या दो चैप्टर जरूर हटा दिए जाएंगे आपके लास्ट एग्जाम आने से पहले। ओके, तो हम शुरू करेंगे आज चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो कि केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। जी हाँ दोस्तों, ये केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखिए दोस्तों, ये सीबीएसई क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। जी हाँ दोस्तों, कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक स्कैनर आ रहा होगा, स्कैन में लिखा हुआ। आप इसे स्कैन करेंगे तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर जाएंगे। तो आप इसे विजिट कीजिए, वहां पे हमारे क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लास। देखिए क्लास में क्या है। सबसे पहले इसे डिस्कस करेंगे हम, जैसा कि चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि मैटर क्या होता है। व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है। देखिए दोस्तों, anything that occupies space and have mass is called matter। जगह और द्रव्यमान रखने वाली कोई भी चीज पदार्थ कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, anything that have volume and mass is called matter। ऐसी कोई भी चीज जिसमें आयतन और द्रव्यमान हो उसे हम पदार्थ कहते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा मैटर मीन्स ये कह रहा है कि मैटर वो सभी चीजें हैं जो कोई जगह ऑक्यूपाई करे, है ना, कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे कि हमारा फोन, हमारी किताबें, हमारी कॉपियां, ये सब अगर हम कहीं रखते हैं तो क्या जगह नहीं घेरता? क्या हम एक, मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, बड़ा सा बॉक्स है, उसमें अपने बुक्स रखते हैं। ओके, तो क्या आप उसमें जितना चाहे उतना बुक रख सकते हैं, या सब कुछ लिमिट होगा, इतना बुक ही उसके अंदर आ सकता है? मीन्स वो बुक्स कुछ ना कुछ जगह घेरता है, उस हिसाब से हम पता लगाते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कितना बुक हम रख सकते हैं। अगर वो जगह नहीं घेरता, हम जितना बुक्स रख ले उसके अंदर कोई दिक्कत ही नहीं था। मीन्स वो बुक कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, देयरफॉर वो क्या है, एक मैटर है। एनीथिंग एवरीथिंग इज ए मैटर। लेकिन मैं कहूं कि सोच, खुशी, गम, दुख, ये सब जो है क्या ये मैटर है? नहीं, ये सब भावनाएं हैं, ये मैटर नहीं है। जैसे कि मोबाइल हो गया, पेंसिल हो गया, पत्थर हो गया, पानी हो गया, गैसेस हो गई, ये सब मैटर है। ओके, लेकिन जो भावनाएं होती है या जो आपकी, जैसे आपको खुशी हुई किसी चीज से, आपको दुख हुआ किसी चीज से, है ना, आपने कुछ सोचा, ये सब क्या है? ये सब मैटर नहीं, ये सब अलग कंटेंट हो गया। ओके ना, आपने क्या बताना है? कोई भी मैटर यानी कोई भी चीज, ठीक है ना। ऑल्सो हम भी एक मैटर कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक अलग कंटेंट हो जाता है। उसे हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे कि वहां पे किस तरह से मैटर होता है और क्या सेल होता है। ओके, यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं मैटर यानी कि नॉन लिविंग थिंग की बात करना है मेरे आपसे। ओके, जितने पेन पेंसिल होता है वो सब क्या है? मैटर है। अभी एग्जाम्पल आएगा नीचे, देख लीजिए आप वहां पे। देखिए, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। इस यूनिवर्स का सभी चीज मटेरियल से बना हुआ है, जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया क्या? मैटर। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है
उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। ओके, वो क्या है, मैटर्स क्या होते हैं, देखिए, द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार्स, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, each thing is matter. ओके, हिंदी में देख लीजिए इसे, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी क्या है, पदार्थ है। ओके, तो आपको यहाँ समझ में आएगा मैटर क्या होता है और उसको इसके एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं आप। ओके, यहाँ नीचे एक कंटेंट आ रहा होगा, पैराग्राफ आ रहा है, इसे देखिए क्या है ये। जो इंडियन फिलोसोफर थे ना, उन्होंने किस प्रकार से एलिमेंट को क्लासिफाई किया था। उन्होंने कहा था कि जो इन्वायरमेंट में या जो हमारा यूनिवर्स है, इसमें जो भी चीज है ना, वो 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है, और वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिसे उन्होंने नाम दिया पंच तत्व। जैसे कि साइंटिस्ट ने नाम क्या दिया है, मैटर, तो उन्होंने नाम दिया था पंच तत्व। ओके, हाँ दोस्तों, भारतीय प्राचीन दार्शनिक जिसे बोलते हैं ना, फिलोसफर मतलब दार्शनिक, उन्होंने बताया था हमें कि कोई भी चीज पंच तत्व का बना होता है, जिसे हिंदी में बोलेंगे क्या, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। तो आपका ये था मैटर। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है। दोस्तों, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मॉडर्न डे ऑफ साइंटिस्ट, देखिए, आज के टाइम के जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। जी हाँ दोस्तों, वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। हमने मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या नेचर बोल सकते हैं। ओके, यानी कि पदार्थ को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है भौतिक गुणधर्म और दूसरा है रासायनिक प्रकृति कैसी है उनकी। ओके, लेकिन दोस्तों, इस चैप्टर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि हम इस चैप्टर में भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल जो नेचर है या रासायनिक प्रकृति जो है, उसे हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है किसी मैटर की, उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके मन में कुछ क्वेश्चन जनरेट होता है यहाँ पे, क्या कि चलिए, अगर मैटर का बना होता है कोई भी चीज, मान लिया हमने कि हर एक चीज मैटर का बना हुआ है, लेकिन वो मैटर किस चीज का बना हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होता है कि मैटर किस चीज का बना हुआ। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो मैटर है ना, जो पदार्थ हैं, ये किस चीज के बने होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि वो सभी पार्टिकल के बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कणों के बने होते हैं। जितने भी हमारे मैटर है ना, ये सब किसके बने होते हैं, पार्टिकल्स के, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक जनरेट होना चाहिए आपके दिमाग में, क्या जो पार्टिकल हैं ये कितने बड़े होते हैं आखिर। जिन पार्टिकलों से मैटर बनता है ना, वो पार्टिकल कितने बड़े होते हैं, तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। हम कह सकते हैं कि ये बहुत छोटे होते हैं, कि वेरी स्मॉल साइज होता है इनका। अब इनको ही प्रूव करने के लिए हम आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए, वहां पे हम जानेंगे, पहला टॉपिक है हमारा इसमें, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस फिजिकल प्रॉपर्टी से पढ़ने वाले इसमें मैटर के, तो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की, वो देख लीजिए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कर सकता है, व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो आपको ये 2 पॉइंट वहां पे लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछेगा कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप क्या है, तो आपको ये 2 पॉइंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। जो मैटर होता है ना, वो हमेशा पार्टिकल का बना होता है। दूसरी पॉइंट क्या, पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल। जो मैटर का जो पार्टिकल है ना, वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। दोस्तों, यहाँ पे हम 2 बात बोला है ना, कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरी बात, पदार्थ के ये कण बहुत छोटे होते हैं। हमने बता दो दिया ये, लेकिन यहाँ डाउट क्या आता है, कैसे। हमने कैसे कह दिया कि जो मैटर है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, या फिर हमने ये कैसे कह दिया कि मैटर के जो पार्टिकल हैं, मैटर जो है पार्टिकल से बने हैं, या फिर हमने ये कैसे कह दिया कि जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं। हमें कैसे पता है ना, जो पदार्थ है हमारा, वो कणों से मिलके बना है, ये कैसे प्रूव हुआ। और
पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं कैसे पता चला? तो इसके लिए आपको एक्टिविटी देखना होगा। हम डिस्कस करेंगे अभी एक्टिविटी को भी, देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हम बार डिस्कस करें पार्टिकल, ये पार्टिकल यानी कि कण, कण क्या है दोस्तों? पार्टिकल में आपको बता दूं पहले कि ये इसका अगर शेप की बात करें, शेप किस तरह का होता है इसका, तो ये स्फेरिकल शेप का होता है। ओके, जिस तरह आपका बॉल होता है ना, जैसे आप खेलते हैं क्रिकेट, उसी शेप का होता है, बट साइज में उससे बहुत ज्यादा छोटा होता है। ओके, शेप वैसा ही होगा गोल, लेकिन उसका जो शेप है वो काफी ज्यादा साइज बहुत छोटा होगा उससे। ओके, इतना छोटा होता है कि हम उसे नॉर्मली देख भी नहीं पाते नेक्ड आई से। ओके, तो ये हमारा पार्टिकल होता है। अब चलते हैं कि किस तरह से प्रूव हुआ। उससे पहले एक टॉपिक और है, वो देख लीजिए। देखिए सेकेंड पॉइंट है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। जी हाँ दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है इसमें, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण क्या है। हमने सीख लिया कि जो मैटर है ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ओके, अब हमने वहां पे पढ़ा था कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स के बने हैं, तो उन पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज भी तो होगी कुछ। जो मैटर पार्टिकल्स के बने हुए हैं उनकी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, कुछ ना कुछ गुण होंगे उनके। उन कणों के जो गुण है ना, वो पढ़ना है हमको इस टॉपिक में। तो 3 गुण होते हैं कणों के, यानी कि पार्टिकल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो हमें पढ़ना है, इसे याद करना है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल होता है ना किसी मैटर का, उनके बीच में स्पेस होता है। ओके, इसे भी प्रूव करेंगे, चिंता मत कीजिए आप, ये कैसे कह दिया हमने, है ना, लेकिन आपको इसे याद करना होगा। सेकेंड पॉइंट है, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हमेशा मूव करते रहते हैं पार्टिकल्स। जो मैटर के जो पार्टिकल है ना, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। ओके, थर्ड है, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितनी पार्टिकल हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसे हिंदी में देखेंगे हम, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं, हमेशा गतिशील रहते हैं, हिलते रहते हैं हमेशा। ओके, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ओके, तो ये वो 3 गुण हैं जो किसी कण का होता है, किसी पदार्थ के कण के ये 3 गुण होते हैं। ओके, तो हम जो पहला स्टेटमेंट प्रूव करने वाले हैं यहाँ पे, वो ये है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, कि मैटर पार्टिकल का ही होता है। वो कैसे प्रूव हुआ, साथ ही साथ इसके में हम ये भी प्रूव कर देंगे कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल का एक जो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी, उसे भी हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं अभी। ओके, पहली लाइन क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, और उनके बीच में स्पेस होता है। ये दोनों बात हम फर्स्ट एक्टिविटी में प्रूव कर देंगे। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट एक्टिविटी के ऊपर, देखते हैं क्या है एक्टिविटी। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें कुछ मार्बल्स डाल देने हैं। ओके, मैंने मान लीजिए लिक्विड टाइप का बना हुआ है, लेकिन ये मार्बल्स है। ओके ना, कंचे हैं ये। ओके, इस बीकर में मैंने इस लेवल तक, जो लेवल बना हुआ है यहाँ पे, इस लेवल तक क्या किया, हमने मार्बल भर दिया। ओके, नाउ ये मार्बल मैंने भर तो दिया, लेकिन पूरे में फिल दिख रहा है, पर ऐसा होता नहीं है रियल में। आप इसमें कंचे डालेंगे तो कुछ बीच में गैप वगैरह रहेगा, है ना, तो आप उसे एज्यूम कर लीजिएगा। अब उतना करूंगा मैं तो अब टाइम लगेगा, देयरफॉर वीडियो को छोटा करने के लिए मैंने सिंपल सा इसमें क्या किया, कलर फिल कर दिया, है ना। ना देखिए अब क्या कीजिए आप, इसका एक कॉपी किया हमने, और इसमें क्या करेंगे हम, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर डाल देंगे। ओके, देखिए मार्बल था, उसमें हम 1 स्पून क्या किया हमने, वाटर डाल दिया, मतलब 1 चम्मच उसमें हमने पानी डाल दिया। लेकिन जो उसका लेवल था ना, जो मार्बल का लेवल है, जहां तक पहले मार्बल था ना, ये जिस हाइट तक था, ये पहले हाइट में कोई चेंजिंग नहीं देखेंगे आपकी, हाइट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पर पानी तो उसमें हमने डाला है, मीन्स इसका हाइट जो है ये चेंज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों हुआ, उसका हाइट चेंज क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब है जो मार्बल्स है उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस था जिसमें कि पानी चला गया। उस खाली स्पेस में क्या हुआ, पानी चला गया, और ये हमारा लेवल इसका चेंज नहीं हुआ। ओके ना, तो इससे समझ में आता है कि जो भाई जो भी चीज का बना है, पार्टिकल और जो भी हो,
उनके बीच में स्पेस तो होता है। अब ये पार्टिकल का ही है, ये कैसे प्रूव हुआ? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कोई भी शेप हो, एक स्फेयर ही ऐसा शेप है, उनको आप मिला करके ना कभी एक सॉलिड नहीं बना सकते। मीन्स जब तक उसको पिघलाएंगे नहीं, मेल्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उसका फिक्स्ड सॉलिड नहीं बना सकते। मीन्स अगर आप 4-5 गोलों को एक साथ रखिए तो हमेशा आप उसको किसी तरह भी अरेंज कीजिए, उनके बीच में कहीं ना कहीं स्पेस जरूर होगा। लेकिन बाकी शेप जो है ना, उसमें कंडीशंस हो सकते हैं कि किसी न किसी टाइम पे वो शेप आपस में अट्रैक्ट कर जाए और फिक्स हो जाए। लेकिन स्फेयर, जब तक स्फेयर है तब तक उनके बीच में स्पेस जरूर होगा। किसी भी आप 2, 4, 10, 15 अगर स्फेयर को आपस में इकट्ठा करके रखते हैं तो उनके बीच में स्पेस जरूर आएगा। ओके, इसलिए हमें समझ में आया कि अगर उनके बीच में स्पेस है, देयरफॉर ये स्फेयर का बना होगा, और स्फेयर शेप में क्या होता है? हमारा पार्टिकल होता है। ओके ना, तो हमने यहाँ से डिसीजन निकाला क्या कि जितने भी चीज होते हैं वो पार्टिकल के बने होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। ओके, नीचे एक स्टेटमेंट लिखा होगा, द मार्बल लेवल डज नॉट चेंज, which means that there is space between them and this space between them is due to its shape which is spherical। कंचों के स्तर में परिवर्तन नहीं होता है, जिसका अर्थ है कि इनके बीच जगह है और इनके बीच का यह स्थान इनके आकार के कारण है जो कि गोलाकार है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में आपको देखिए पार्टिकल का शेप दिखाया जा रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, पार्टिकल का शेप इस तरह का होता है। पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल इस तरह से अट्रैक्ट रहते हैं आप एक दूसरे के, और इनके बीच में आप देख रहे होंगे ये स्पेस। देखिए ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस इस तरह के काफी सारे स्पेस इसमें रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच का ये स्पेस है। ओके, तो इन स्पेस में ही वो वाटर चला गया जिसकी वजह से इसका लेवल चेंज नहीं हुआ। तो यहां से आपको दो बातें समझ में आती है कि जो मैटर है वो पार्टिकल के बने होते हैं, और सेकेंड बात क्या कि उनके बीच में स्पेस होता है। दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिकल जहां पे आपने दो बातें सीखी। दोस्तों सेकेंड पॉइंट था आपका वहां पे, पार्टिकल ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल ऑफ मैटर है बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। उसको समझने के लिए आपकी बुक में एक्टिविटी है, वहां से आप देख सकते हैं इसको। देखिए आप क्या कीजिए, वाटर लीजिए, उसमें 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए। दोस्तों ये केमिकल होता है क्रिस्टल फॉर्म में, 2 या 3 क्रिस्टल उसमें डाल दीजिए। आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से देखिएगा, आपकी बुक में ये फिगर मिल जाएगा, वहां पे एक्टिविटी लिखा हुआ किस तरह से आपको इसको करना है, और यहाँ से आपको समझ में आएगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर कितने स्मॉल हो सकते हैं। देखिए दोस्तों पार्टिकल इस एक्टिविटी में क्या किया इन्होंने। आप क्या कीजिए, एक बिकर लीजिए और उसमें 90 ml वाटर ले लीजिए, और 10 ml या फिर 100 ml वाटर ले लीजिए, उसमें 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए। ये पोटेशियम परमैंगनेट डालते ही उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ओके, अब आप क्या कीजिए, उसमें से 10 ml ये लिक्विड जो भी सॉल्यूशन बनेगा 10 ml निकाल लीजिए, और उसको नेक्स्ट एक ग्लास में डाल दीजिए, जिसमें एक बीकर में डाल दीजिए जिसमें पहले से ही वाटर था। ओके, आप देखेंगे कि उस पूरे कलर फिर से पिंक हो जाएगा। फिर क्या कीजिए, फिर से उसमें से 10 ml निकाल लीजिए, एक नए बीकर में डाल दीजिए जिसमें पहले से 100 ml या 100 ml वाटर था। ओके, आप देखेंगे उसका भी क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। इस तरह से आप 7 या 8 बार इसको कीजिए, आप देखेंगे आखिरी गिलास, जो आखिरी आपका बीकर होगा, जो गिलास होगा, उसमें भी पिंक कलर होगा, लेकिन कम होगा, लेकिन पिंक कलर उसमें भी आएगा। मीन्स आप सोच सकते हैं कि हमने जो 2 या 3 क्रिस्टल डाला था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो कब तक डिस्ट्रीब्यूट होता रहा, है ना। हमने उसको 7 से 8 बार ट्राई किया और हर बार वो डिवाइड होके पूरे ग्लास में मिक्स होता रहा, है ना दोस्तों। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि कोई पार्टिकल कितना ज्यादा स्मॉलेस्ट पार्ट में टूट सकता है ना। वो जो क्रिस्टल परमैंगनेट था वो जो पूरे ग्लास में मिक्स हुआ, इसका मतलब क्या है, वो पूरे मिक्स हुआ है, मीन्स उसके उस पार्टिकल के उसके इतने छोटे छोटे पार्टिकल कर दिए हमने कि पूरे ग्लास में मिक्स हो पाया। उसको हमने कितनी बार उस ग्लास में मिक्स किया, मीन्स आप सोचिए कि वो कितने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा होगा पूरे ग्लास में मिक्स होने के लिए। तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि पार्टिकल को हम कितने छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं हमारे कितने छोटे हो सकते हैं। ओके, तो ये था आपका एक्टिविटी जिसमें आपने ये पार्टिकल के बारे में सीखा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
दोस्तों उससे पहले मैं बता दूंगा कि आप क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, देखिए इसमें जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स था ना, ये पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। इसके जो एक्सपेरिमेंट है आपकी बुक में दिया हुआ काफी अच्छा है, वहां से आप देख सकते हैं उसको। और देखिए मैं आपको समझा तो थोड़ा क्या है इसके अंदर। देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये पदार्थ के जो कण हैं निरंतर गतिशील होते हैं। आप कभी रेगिस्तान गए हैं? अगर आप वहां गए हैं ना, तो या नहीं भी गए हैं तो आप टीवी वगैरह में देख सकते हैं। मान लीजिए जो रेगिस्तान होता है वहां रेत होते हैं, वो रेत आप दूर से देखेंगे लगेगा वो स्टिल पड़ा हुआ रेत, लेकिन जब आप उसके जैसे पास जाएंगे ना, तो आप देखेंगे रेत हिल रहा था। मीन्स कोई चीज अगर मूविंग कर भी रहा है ना, मूविंग में है अगर वो, लेकिन फिर भी हम उसे अगर दूर से देखते हैं तो कई बार हमें लगता है क्या वो मोशन में नहीं है, लेकिन रियल में क्या मोशन में था। आप पास जाके देखेंगे तो वो जो पार्टिकल थे, जो रेत के कण होते हैं ना, वो मूव कर रहे थे, क्यों हमेशा हवा चलती रहती है तो वो मूव करता रहता है, लेकिन दूर से देखने लगता है कि हमको वो स्टिल पड़े हुए हैं। तो यहाँ समझ में आता है आपको कि पार्टिकल मूव भी करते हैं पर हमें पता नहीं चलता। दूसरी बात आप क्या कहेंगे, आप इसको समझ सकते हैं कहाँ से, इसी पॉइंट को। आप क्या कीजिए, एक गिलास वाटर लीजिए, ओके, आप घर पे कर सकते हैं इसको। उसमें उसको गिलास के पानी को बिल्कुल स्टिल हो जाने दीजिए, आप उसको हिलाइए मत बिल्कुल भी, ओके, हिलना नहीं चाहिए पानी बिल्कुल भी। अब आप क्या कीजिए, उसमें आराम से एक बूंद इंक डाल दीजिए, आपके पेन का स्याही होता है ना, वो उसमें एक बूंद डाल दीजिए। डाल दिया आपने। अब देखेंगे थोड़ी देर बाद वो जो हमारा इंक था वो पूरे गिलास में मिक्सअप हो जाएगा। ये कैसे हुआ, जब पानी को हमने हिलाया ही नहीं तो पूरे गिलास में मिक्स कैसे हो गया। इसका मतलब है कि जो वाटर के जो पार्टिकल थे ना, वो मूव कर रहे थे, जिसने उसके पार्टिकल को ले लेके पूरे ग्लास में फैला दिया। समझ में आया आपको? यहां से आप करके देख सकते हैं, इसे घर पे आप करके देखिएगा, ऐसा होगा आपका, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए आप, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं ना किसी मैटर के, वो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर ये अट्रैक्ट नहीं करते एक दूसरे को तो कोई चीज बन ही नहीं पाता। समझ सकते हैं आप कैसे नहीं बन पाता। जो आपका पेन है, आपके हाथ में आपका पेन होगा, उसके प्लास्टिक जो पेन बना हुआ है, अगर उसके पार्टिकल्स एक दूसरे अट्रैक्ट नहीं करते तो वो तो फैल जाते, हवा में मिल जाता। ऐसा नहीं होता ना, वो तो अट्रैक्ट रहते, एक जगह इकट्ठे रहते। क्या हमने फेविकॉल से चिपका रखा है जो इकट्ठे एक जगह पे हो? नहीं, उसके पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रखे, उन्होंने अपने दूसरे को पकड़ रखा है, जिसकी वजह से वो दूर दूर नहीं होते। आप उसे गर्म कीजिए, वो पिघल जाएंगे, वो टूट जाएंगे। वो क्यों हो पाया? क्योंकि उसके जो पार्टिकल की जो उनकी अट्रैक्शन पावर थी ना, वो वीक हो जाती है वहां पे, इसलिए वो टूट जाते हैं, है ना। तो यहां से आपको समझ में आता है कि पार्टिकल ऑफ मेटल आर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पदार्थ के कण होते हैं ना, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए वो स्टेबल रह पाते हैं, कोई भी चीज बन पाता है, ओके। तो चलते हैं इस क्लास के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, स्टेट ऑफ मैटर। हम डिस्कस करने वाले स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। दोस्तों देर आर 5 टाइप ऑफ स्टेट्स, 5 प्रकार की अवस्थाएं होती है। आपने 3 तरह की पढ़ी है। इसमें पहला है आपका देखिए दोस्तों सॉलिड स्टेट, है ना। पहला आपका है सॉलिड स्टेट। नाउ सेकेंड है आपका लिक्विड स्टेट एंड थर्ड है गैसेस स्टेट। एंड नाउ जो नए आपके 2 स्टेट आए हैं यहाँ पे, वो है प्लाज्मा एंड फिफ्थ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, जिसे हम बीईसी भी बोलते हैं। ये दोस्तों हिंदी में देख लीजिए आप। पहला है आपका ठोस अवस्था, जो आपने पहले पढ़ चुका है। उसी तरह द्रव अवस्था भी है, ये भी आपने पहले पढ़ा है। और तीसरा आपका गैसीय अवस्था, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। लेकिन नया आ गया है आपके पास प्लाज्मा
एंड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, यानी कि BEC। ये दो आपके पास नए स्टेट आए हैं जिनके बारे में आपको ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत समझना है इसके बारे में। 1-2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसमें से भी आ सकते हैं। तो ये वो टॉपिक है, ये आपके स्टेट्स हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, तो आप यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप 5 लिखेंगे और पांचों के नाम आपके स्क्रीन पे लिखे हुए। ओके, तो ये वो 5 स्टेट है। तो दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे और जानेंगे कि क्या प्रॉपर्टीज है इन स्टेट्स की, इन अवस्थाओं की क्या गुण है, वो सीखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।